No se puede jugar. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण सुमिता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी, कैसे अभी क्या होगा? रिकॉर्डिंग नहीं होगा क्या? रिकॉर्डिंग हो रहा है माता जी। मेरे ना सिस्टम पे इसलिए मैंने 2 लैपटॉप चलाया हुआ है, वो मेरे सिस्टम पे चल रहा है। वो जैसे ही हो जाए ना तो मैं अपलोड कर दूंगी 4-5 बजे के आज। ये वाला जल्दी हो जाएगा, तो इसमें 5 बजे तक मैं अपलोड कर दिया करूंगी। अच्छा, और फिर वो सब्सक्रिप्शन क्यों किया था फिर, अगर ऐसे हो सकता है तो? अटेंडेंस के लिए किया था माता जी। माता जी क्यों करना अटेंडेंस? देखो कंपल्सरी भगवान नहीं करते, और भक्तों को ना बुरा भी लगता है, हम बार-बार उनको फ़ोन करते हैं ना, तो क्यों हाँ, नहीं आ रहे? ऐसे वो सबकी मजबूरियाँ बताते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना उसमें तो भी। तो अभी ना वो उसमें वो ना काफी अभी हम लोग कहीं और से डाल रहे हैं, तो अभी उनसे बात हो गई थी रुद्र प्रभु जी से। उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी ये हटा सकते हैं। जी, जी, कोई ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंस की मुझे तो ज़रूरत ही नहीं लगती, क्योंकि ना अगर हमें लगता है ना ये वक़्त बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, हम खुद से फ़ोन करेंगे, खुद से ये करेंगे, नहीं क्या? और अटेंडेंस का वैसे तो हमने कुछ 6 महीने से तो वो बेनिफिट भी नहीं लिया माता जी, है ना? हाँ, तो उसका तो अलग से फिर उसका जो है ना, वो हम लोग अलग से कर देंगे किसी तरीके से। नहीं, 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 अच्छा हुआ वो बंद हो गया। देखो भगवान सब जो चाहते हैं वो भगवान करवा लेते हैं। मुझे भी वो अटेंडेंस का कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि प्रातः भी देखो पहले तो शुरू में कितने सारे भक्त आते थे मंगल आरती और ये, अभी बहुत सारे कम हो गए। मैं तो देखती हूँ लेकिन मुझे नाम भी याद नहीं आते, कौन से किस वक़्त कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं, और दिन में फिर फ़ोन करने को समय भी नहीं मिलता माता जी। जी, जी मैम। हाँ, दिखाई भी दिया कि ये वक़्त नहीं आ रहा है, तो समय नहीं मिलता बहुत फ़ोन करने के लिए। और मैंने अब तक ना ऐसे क कुछ-कुछ भक्तों को फ़ोन किया है, उन्होंने उल्टा मुझे ही बहुत सारी बातें सुनाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा, हाँ, हाँ, थोड़ा हम में ही कुछ कमी है, इसीलिए नहीं कर पाते कुछ किसी को प्रीचिंग, ऐसा सोचते हैं और निकल जाते हैं, कोई बात नहीं।
चलो माता जी, अच्छा हुआ वो अटेंडेंस निकला जाने तो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी गुरु वंदना करेंगे कोई भक्त? हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम ज्योति माता जी। समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं कर सकती हूँ क्या? जी जी कीजिए, मैंने तो हैंड रेज किए करने के लिए कहा था। कीजिए कीजिए, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। और कोई कर सकता है तो कर सकते हो जी, कर लीजिए, क्षमा कीजिए माता मुझे। जी, हमें तो चाहिए गुरु वंदना बोलने के लिए वक्त। बहुत देर देर से 3 मिनट से मैं वही सोच रही हूँ कौन करेंगे गुरु वंदना। आप मुझे आज्ञा मांग रहे, आज्ञा करके मैं क्या, मैं तो सिंपल सी पति जीव हूँ। मैं विनती कर सकती हूँ आपको माता जी, प्लीज आप कीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरि बोल, हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवानुप्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे श्री गुरु चरणे पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंध मोहि साविदान माते बंध मोहि साविदान माते जाहरे प्रसादे बाई इबव तरिया जय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चिते कोरिया ऐक्यम पर ना करी हो माने आशा अरे ना करी हो मान आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जी प्रसादे पूरे सर्व आशा जी प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते विदे गए जहर चरितो विदे गए जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हे बिजास गुशुक त्रिभुवाना हे बिजास गुशुक त्रिभुवाना शिला प्रभुपाद पतित पावाना शिल गुरुदेवी लो शराना जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय शिला गुरुदेव निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रपात की जय। सतगुरुदेव महाराज की निताई प्रेमानंद निताई गौर प्रेमानंद निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब वैष्णव भक्तों की जय जयकार हो। हरि बोल।
हरि माता बोल जी जब गलती बहुत हुई हो तो सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम जहाँ कल हमने छोड़ा था 20वां श्लोक किया था कल, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 20वां श्लोक किया था। आज 21वां श्लोक करते हैं। हो सकता है आज ये पहला अध्याय खत्म ही हो जाए, 2-3 श्लोक ही हैं इसमें। प्रभु जी आएंगे जरूर बीच में, क्योंकि प्रभु जी बहुत बिजी हैं। इंस्टॉलेशन होनी है, वहां पे डेकोरेशन का काम चल रहा है, तो आएंगे जरूर। 20 मिनट या आधे घंटे के लिए आएंगे। तो जब तक वो नहीं आते तो हम अपना पुराना अध्याय का रिवीजन ही जारी रखते हैं। तो कुछ कहना चाहता है इसके बारे में तो बोलिए, कोई सुझाव किसी का? जी ज्योति माता जी बताइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने क्या कहा, मैं अच्छे से सुन नहीं पाई, दोबारा से कहेंगे? मैंने कहा था रुद्र प्रभु जी आधे घंटे के लिए शायद आएंगे। आएंगे तो सही, अब ये नहीं पता आधे घंटे के लिए आएंगे या ज्यादा टाइम लेंगे या कम टाइम लेंगे, क्योंकि वहां पे मूर्ति स्थापना होनी है, डेकोरेशन का काम चल रहा है, कल चंद्रग्रहण भी है और परसों मूर्ति की स्थापना होनी है। कल उनका नगर कीर्तन था, इसलिए नहीं आए। तो जब तक प्रभु जी नहीं आते हम प्रथम अध्याय का, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का जो हमने रिवीजन शुरू की हुई है वो जारी रखेंगे। जी माता जी, ज्योति माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी डॉक्टर रेखा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जी फिर पढ़िए माता जी जी 21वां जी श्लोक। जी प्रभु सुधा जी माता जी पहले मंगलाचरण कीजिएगा। जी माता जी आपने करेंगे मंगलाचरण ग्रुप में डाला नहीं है? डाला है प्रभु जी। डाला है? रिटर्न जी जी रिटर्न डाला है। सुधा माता जी आप म्यूट है, कृपया अनम्यूट कीजिएगा। जी माता जी जी बोलिए। जी जी आप अभी मंगलाचरण करेंगे कृपया। जी जी हाँ, बस माता जी 1 मिनट दो। जी जी हरे कृष्णा। ख्वाशिश माता जी हरि बोल। आप नए हैं माता जी सत्र में? हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, वो दंडवत मेरे प्रणाम। बेस्ट हरे फ्रेंड है कृष्णा मोनिका, उनका नाम है। दंडवत प्रणाम माता जी। नए हैं आप आज सत्र में? जी जी आज मैं पहली बार आई हूँ। जी जी आपका स्वागत है माता जी सत्र में। तो रुद्र प्रभु जी हम शुक्रिया। वहाँ पे भागवतम की क्लासेस लेते हैं रेगुलरली, लेकिन अभी वो गौर पूर्णिमा के यहाँ तौर पे वहाँ पे इंस्टॉलमेंट शुरू है जम्मू में, तो वो बिजी है तो वो आएंगे आज। तो आपको दर्शन होगा उनका। तो प्रभु जी, अशोक प्रभु जी हरे कृष्ण। माता जी के लिए हम हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल। स्वागत है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। हरि बोल माता जी हरि बोल। माता जी आपका काफी स्वागत है हमारे ग्रुप में। शुक्रिया। अच्छा है आप भक्ति में लगे हुए हैं, और थोड़ी भक्ति करेंगे तो हम परमात्मा के चरणों तक जरूर पहुंचेंगे। तो हमें अपने सुझाव और मार्गदर्शन भी देते रहिएगा, हम ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। बोलू बोलू प्रभु जी क्या? जी माता जी मंगल आरती की मंगलाचरण कीजिएगा। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी,
यशोदानंदन जज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। नारायणं नमस्कृतं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयेतमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवितः, भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोकुमाराय च गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय ददालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं, यत्कृपातहं वन्देषु दीनतानि। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जी जी प्रभु जी, मैंने ना अच्छे साफ साफ राइटिंग में जितनी मेरी साफ हो सकती थी मैंने सेंड कर दिया है ग्रुप में, ये ना बहुत सारा। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा नहीं लगता किसी ने मुझे। नहीं देखा है मैंने, पूछा था मैं कि आपने भेजा नहीं, पर माता जी ने बताया भेजा है आपने, तो अभी मैंने चेक किया आपने भेजा है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, सही भक्तों का धन्यवाद। जी डॉक्टर रेखा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो आज हमने 22वां श्लोक पढ़ना है मेरे ख्याल। जी 22 और 23 पूरा करेंगे। हरे जी कृष्ण। हम हमारे समस्त शिक्षा गुरुओं को याद करते हैं, एक सेकंड। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तमादिदेवं करुणानिधानं, तमादवर्णं सुहितावतारम्, अपार संसार समुद्र सेतुं, भजामहे भागवत स्वरूपम्, भजामहे भागवत स्वरूप। हरे कृष्ण। तो 1.1.22 श्लोक शुरू है। त्वं नः संदर्शितो धात्रा, दुस्तरं निस्ततितीर्षताम्, कलिं सत्वहरं पुंसां, कर्णधार इवार्णवम्। त्वम आपने, नः हम सबको, संदर्शितः मिलाया है, धात्रा भाग्य से, दुस्तरम दुर्लंघ्य, निस्तितीर्षताम पार करने की इच्छा करने वालों के लिए, कलिम कलियुग को, सत्वहरम अच्छे गुणों को हरण करने वाला, पुंसाम मनुष्य का, कर्णधारः कप्तान, इव सदृश, अर्णवम समुद्र। अनुवाद इस तरह। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ्य सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सके। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। कलियुग मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। मनुष्य अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त है कि वे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। पागलपन से वशीभूत वे बेहिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सभी बच्चों को
जानबूझकर तथा कथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है और यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं, तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्रील सुत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सुशांत प्रभु जी ने जो बताया था वो मैं थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगी। किसी अगर भक्त को कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभु जी बताते कि हमारा सौभाग्य है, शौनकादि ऋषि बोल रहे कि हमारा सौभाग्य है कि आपसे हमारी मुलाकात हुई और आप कैप्टन यानी कि कप्तान बने। सुध गोस्वामी को बोल रहे कि आप कप्तान बने। तो आप कप्तान बन के अभी कली का जो ये सागर है, जो दुर्लभ है ये सागर है, ये लांघने के लिए जो कठिन है उसे हमें पार करा दे। तो यहाँ अलग अलग 2-3 पॉइंट्स में ही हम देखते हैं इस परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग तो मानव जाति के लिए खतरनाक है। तो जैसे कि लोग क्या है जीवन का लक्ष्य भूल चुके हैं और कलयुग में आयु भी हमें क्रमशः घटती है, हमारी स्मृति, कोमल भावना, बल ये सारे उत्तम गुण खो चुके हैं। तो इंद्रिय तृप्ति में मनुष्य अधिक व्यस्त है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए युग बहुत दुष्कर है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं मनुष्य को। तो यहाँ इस युग के बच्चों को जानबूझकर शिक्षा रूपी वधशाला में भेजा जाता है। तो यानी कि आधुनिक जो भी एजुकेशन सिस्टम है इसे यहाँ पे वधशाला कहा है, यानी कि वहां पे हमारा जो भी लक्ष्य मेन लक्ष्य है भगवान की ओर जाने का उससे हमें वंचित रखा जाता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सारी शिक्षाएं और एजुकेशन सिस्टम काम करती है। तो भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहे तो नैमिषारण्य के ऋषियों का अनुसरण करना चाहिए। तो और कलि श्री सुत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकारना है। तो अभी यहाँ पे तो श्री सुत गोस्वामी और सारे भी जो गुरु परंपरा से आए हुए सारे प्रतिनिधि हैं वो हमारे नाव के कर्णधार के रूप में हमें उनको स्वीकारना है और प्रामाणिक परंपरा से सीख लेनी है गीता और भागवत की। तो नौका किसे कहा है? गीता भागवत के रूप में ये नौका है और भगवान श्री कृष्ण इसके रूप में हमें संदेश बताते हैं। तो ऐसे गीता भागवत हमारी ये नौका पार करा देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हम सब सौभाग्य से ही आपसे मिल पाए और ये रास्ता कौन बनाता है? भगवान। जिसे अपने चरणों में लेना चाहते हैं उसे सत्संग दे देते हैं और ये ऐसे नहीं मिलता सत्संग। हमने कई जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं या हमारे ऊपर किसी वैष्णव की कृपा हुई है तो हमें सत्संग प्राप्त हुआ है, जिसे हम बड़ा लाइटली लेते हैं। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में सारे उत्तम गुणों का विनाश करने के लिए पूरी फौज खड़ी है। तरह तरह के अट्रैक्शंस हैं, इंद्रिय तृप्ति की अनेक चीजें हैं। भटकाने के लिए हमारे सो कॉल्ड मित्रगण हैं, परिवारगण हैं, जो हमें भक्ति में भी नहीं लगने देते। जो भक्ति आपसे आप में से कईयों को ये एक्सपीरियंस होगा कि जैसे हम भक्ति करते हैं हमारे घर वाले ये टोकते हैं, तरह तरह की बंदिशें लगाते हैं। ये नहीं जानते कि उनको भी पार उतारना है, उनको भी पार करना है, उनके लिए भी अच्छी बात है। अपने जो रियल में स्वार्थ है उसकी भी चिंता नहीं करते। हमारा स्वार्थ क्या है? हमने भगवान के चरणों में लगना है, अपने धाम वापस जाने की कोशिश करनी है। करोड़ों जन्मों से हम फंसे हुए हैं इस माया जाल में। महाभागवत, ये जो भागवतम है क्या चीज? हम क्यों कर रहे हैं? हम भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं मैं बता रहा हूं एक बार, क्योंकि मैंने आज पढ़ाई है ये कहीं से। तो एक बार ऐसा हुआ कि
नारद मुनि जानते हैं आप, जो जिनका नाम है नारद, यानी कि जिनकी कही बात आज तक रद्द नहीं हुई। भगवान के मन के अवतार हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि ने लक्ष्मी माता और नारायण में भी एक बार झगड़ा कराया था। उनको दूसरी तरफ भी देखा जाता है। ब्रह्मा जी में, सरस्वती में ही झगड़ा कराया था। अब नारद जी को खुजली हुई भाई किसमें करें, और रह गई माता पार्वती और भगवान शिव। तो नारद जी गए। माता पार्वती भी बड़ी भोली भाली हैं और शिव भगवान भी बड़े भोले बाबा है। तो माता के पास माता ने बड़ा स्वागत किया उनका। इससे पहले क्या हुआ, एक पक्षी था वहां पे शुक, और पक्षी ने, मादा पक्षी ने अंडा दिया। वो अंडा नीचे गिर गया था। वो दोनों पक्षी वहां से चले गए, अंडा टूट गया था। तो क्या हुआ, भगवान की नारद जी की माता ने, पार्वती ने बड़ी आवा भगत की, सम्मान किया। तो जब खा पी चुके आराम कर रहे थे नारद मुनि, तो माता ने कहा, ऋषिवर आज आप ऐसे यहाँ कैसे आए, बहुत दिन बाद आए हैं, क्या आपका दिल नहीं करता यहाँ आने का? बातों बातों में नारद मुनि अपने कहने लगे, माता मेरे को ये बताओ, भोले बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं? माता कहती है, भोले बाबा तो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, मेरे से कोई बात छुपाते ही नहीं, इतना प्यार करते हैं। कोई गुरु मंत्र दे उन्हें, जो छुपाना होता है, रहस्य होता है, वो भी बता देते हैं। कोई बात होती है वो बता देते हैं, कोई घटना होती है वो बता देते हैं, कुछ होने वाला होता है वो बताते हैं। मेरे से कुछ छुपाते नहीं, मेरे से तो इतना प्रेम करते हैं भोले बाबा। तो नारद मुनि कहते हैं, नहीं माता, आप भोली है। भोले बाबा ने अपने गले में रुंडों की माला धारण की हुई है, खोपड़ियों की माला धारण की हुई है, और जिसे अपने पास से वो अलग नहीं करते। या आपको उसका रहस्य बताया? माता कहती है, हाँ उसका रहस्य मेरे को बताया नहीं, हालांकि मेरे से कोई बात छुपाते नहीं, पर ये बात मेरे से छुपा गए। माता को गुस्सा आया, भाई भोले बाबा ने मेरे बात छुपाई है, अभी क्यों भ्रुंडों की माला धारण की हुई है, और क्यों उन्हें अपने से अलग नहीं करते, ये किस स्त्री की माला है ढूंढ से? तो वो जाके उन्होंने अपने अच्छे वस्त्र उतार दिए, मैले वस्त्र धारण कर लिए, और कोप भवन में जाके बैठ गई। तो उधर से भोले बाबा जब अपनी समाधि से वापस आए, माता को देखा, माता कहीं दिखी नहीं। देखते देखते वो कोप भवन में पहुंच गए। माता क्या हुआ, पार्वती को पूछा, ये क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों आपने वेश बनाया हुआ है? माता कहती है, नहीं आप जाइए, आपका मुंह भी काला है और आपका मन भी काला है। भोले बाबा बोलते हैं, भाई मेरा मुंह तो काला है मानता हूं, पर मन काला कैसे हुआ? तो माता कहने लगी, आपने जो रुंडों की माला धारण की हुई है, जिसे आप एक पल के लिए भी अलग नहीं करते, उसका रहस्य तो आपने बताया नहीं मेरे को। आप कहते हैं मेरे से प्रेम करता हूं, मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं। तो भोले बाबा बोलते हैं, देवी जो तुम्हारे भिन्न भिन्न रूप के अवतार जितना हुए हैं,
तुम्हारे रूपों की माला ही ये है। मैं इन्हें तुम्हारे तुम्हारे यादों को अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? ये वो माला है जो आपने अलग अलग अवतार लिए थे अलग अलग समय में। तो माता बोलती हैं, बोले बाबा आप तो अमर हैं, आप नहीं होता, आपका ना जन्म ना मृत्यु। मैं आपके अर्धांगिनी होते हुए भी मैं कैसे बार बार जन्म लेती हूँ और बार बार मैं को रूप धारण करने पड़ते हैं? इसका रहस्य भी बताइए। भोले बाबा बोलते हैं कि ये भागवतम का की वजह से है कि मैं अमर हूं। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। आप अच्छे वस्त्र डाल लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो माता तैयार होके बैठ गई, उत्सुक थी सुनने को भागवतम के बारे में। भी कौन सा मंत्र है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे पढ़ के बाबा अमर हो गए, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाला है। तो जब शाम को बैठे तो भोले बाबा ने पहले कहा, माता देवी, मैं जो सुना रहा हूं आपको भागवतम की कथा, ये लगातार 7 दिन तक चलेगी। इसमें आपने सोना नहीं है, क्योंकि मैं तो उसमें लीन हो जाऊंगा कथा में। और अगर तुम सो गई तो वो बात बनेगी नहीं, उसका अपराध लगेगा। तो आप बीच में मेरे को जवाब देते रहिएगा हाँ कि आप सुन रहे हैं। शाम को 5:30 बजे के करीब माता बैठ गई, भगवान भोले बाबा बैठ गए वहीं पे जहां वो अंडे का वो टूटा हुआ अंडा पड़ा था। भगवान भोले बाबा माता को आंखें बंद करके, कहते हैं वो तो ध्यान में थे, आंखें बंद करके सुनाने लगे। तो उसके प्रभाव से क्या हुआ, वो अंडा आपस में जुड़ गया और उसमें प्राण आए। वो अंडा भी सुन रहा था कथा। तो वो अंडा फूटा, उसमें एक पक्षी निकल आया। वो पक्षी बैठ के बड़े ध्यान से इस कथा सुन रहा था। भोले बाबा सुनाते जाते, माता बीच बीच में बोलती जाती, भाई हाँ मैं सुन रही हूँ कथा। बड़ी उत्सुकता से सुन रही थी माता। 3 4 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, माता बड़ी थक गई, सुस्ताने लगी। तो बीच में माता को नींद आ गई। भोले बाबा तो ध्यान में अपने मगन थे, भगवान की लीला में सुना रहे थे। जब वो पक्षी ने देखा कि माता सो गई है, पक्षी को ज्ञान तो हो गया था कि सुनाई दे रही थी सारी कथा, बड़े सुन रहा था वो शुरू से ही। तो अगर भगवान को पता लगा, बाबा भोले बाबा को, कि माता सो गई है, तो कथा बंद कर देंगे। फिर मैंने कथा पूरी सुननी है, इतना इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। तो वो हूं करने लगा। और ऐसे 7 दिन बीत गए। जब 7 दिन बीते, भगवान भोले बाबा ने कथा समाप्त की, भगवान की जयकार की, तो देखा तो माता तो सो रही है। फिर देखा ये माता सो रही है, तो बीच में हूं कौन कर रहा था? जब भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो शुभ पक्षी था जो हूं कर रहा था। भोले बाबा बोले कि ये पक्षी ने सुप्य विद्या का हरण किया है।
सुनी है, अगर मेरे सामने होकर सुनता, सामने बैठता, तो मैं ऐसे कुछ कहता थोड़ी, ये भी सुन लेता। पर इसने मेरे पीछे होकर चोरी से सुनी है, इसका अपराध इसे लगेगा, इसका दंड मिलेगा। तो भोले बाबा उस पक्षी के पीछे त्रिशूल लेके पड़ गए मारने के। वो पक्षी उड़ा, पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे पक्षी, शुभ पक्षी। तो नीचे जब आए, वहां व्यासदेव की पत्नी तो सारी थी, उबासी ले रही थी, मुंह खोला उसने, तो वो शुभ पक्षी माता लगे मुंह के होते हुए, उसे होते हुए पर पेट से गर्भ में प्रवेश कर गया शुभ पक्षी। अब भोले बाबा ने देखा यहाँ कुछ नहीं है, कहाँ है पक्षी, वो चले गए वापस। वो दिव्य पक्षी तो था ही, क्योंकि उसने सारी भागवतम सुनी थी। तो माता को और उन्हें जब सोते तो अंदर से वेदों की आवाज आती थी, मंत्रों की आवाज आती थी, पाठ की आवाज आती थी, नाम की आवाज आती थी। व्यासदेव जी बोले, देवी ये क्या है अंदर तुम्हारे गर्भ में, क्या चल रहा है? माता बोली, पता नहीं। तो व्यासदेव जी ने देखा अपने दिव्य चक्षुओं से, तो माता के पेट में गर्भ था। माता कहते तो वो पक्षी थे, सुखदेव से, उन्होंने सुखदेव का रूप लिया बालक के रूप में। तो अब वो बाहर नहीं आ रहे, 12 वर्ष हो गए, सुखदेव बाहर नहीं आ रहे। तो व्यासदेव ने बड़ी प्रार्थना की, बेटा आप बाहर आ जाओ, माता को कष्ट हो रहा है। वो कहती मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि प्रभु की माया मेरे को अपने वश में कर लेगी, मैं बाहर नहीं आने। तो सुखदेव व्यासदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की, आइए आप आश्वासन दीजिएगा तो ही काम हो सकेगा। तो भगवान हरि आए, उन्होंने आश्वासन दिया, नारायण भगवान ने, बेटा आप बाहर आइएगा, आपको मेरी माया कुछ नहीं कहेगी। तो सुखदेव जी ने जैसे जन्म लिया, वैसे ही वो जंगल की तरफ भाग गए, वैसे ही बिना कपड़ों के भाग निकले। तो इस तरह से फिर वो जब उन्होंने देखा भाई महाराजा, लंबी कहानी है थोड़ी, जब महाराजा परीक्षित को जब मिला था, श्राप मिला था, तो ढूंढ रहे थे कोई उपाय ऐसा हो जो मेरे को रास्ते के बारे में बताए, मृत्यु के रास्ते के बारे में बताए कि कैसे छूटा जाए इस जंगल से। सब ऋषि मुनि इकट्ठे थे, महात्मा सुखदेव के बारे में सबको पता था, बड़े बड़े ऋषि थे, बहुत तपस्वी थे, वो इकट्ठे हुए वहां पे। तो 16 साल की उम्र में सुखदेव गोस्वामी वहां पे आए, सबने उनका स्वागत किया। क्योंकि इनको राधा रानी माता इनका गुरु थे, इसलिए राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि गुरु का नाम लेते नहीं वहां पे अपने कर्तव्य। वहां इसमें भागवतम में कहीं राधा रानी का नाम नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि वो सुखदेव के माता गुरु थी, माता ने ही प्रेरणा दी थी, ऐसे ऐसे सुनो, ऐसे ऐसे कार्य करो। तो इसलिए हमें भागवतम उपलब्ध हो सके, जैसे मैंने आज सुना था, पढ़ा था, मैंने आपको बताया। तो इस श्लोक में भी यही कहते हैं, ये भागवतम की महत्ता है कि भागवतम कितना पवित्र ग्रंथ है कि इससे हम, केवल यही ग्रंथ है, जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट सकते हैं और भगवत धाम के वापस जा सकते हैं। अब रहा आज का श्लोक। तो क्षमा करना, मैं 1 मिनट रिंग मार दूं प्रभु जी को। प्रभु जी कहते हैं मेरे को 3:30 बजे रिंग मार देना।
जी प्रभु जी आ रहे हैं, आइए, धन्यवाद। प्रभु जी आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे माता जी ने बताया, रेखा माता जी ने और सुशांत प्रभु जी ने, कलयुग मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमें कहीं टिकने नहीं देता, अच्छे रास्ते जाने नहीं देता। सौ ऐसे विचार आते हैं मन में, कहीं हमें जंजीरें बांधी हुई हैं हमने पैरों में, मोहों की, माया की, बच्चों का प्यार है, बच्चों की शादी है, बच्चों का भविष्य है, कमाई करनी है, बच्चों को सेटल करना है। चिंताएं कई हैं, और हम, सबसे बड़ी बात यह है कि हम दृढ़ निश्चय नहीं है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, जैसा किसी ने कहा वैसा हम करते जाते हैं। आज हम यहाँ पे हैं, कल कोई और अच्छी मिठाई, आज हमके पास ये है, कल कोई अच्छी मिठाई मिल गई, हम वो मिठाई खाने चले जाएंगे। दृढ़ निश्चय नहीं है हम, क्योंकि हम एक लाइन नहीं पकड़ते, इसीलिए हम भटकते रहते हैं। अगर एक लाइन हम प्रमाणिक लाइन पकड़ लें, प्रमाणिक गुरु के शरण में जाएं, प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ें, कुछ ना कुछ है हमारे पास, तो लाइन बदलने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इस युग की सरल करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। वास्तव में हम अपना कनेक्शन भगवान से क्या था उसे भूल चुके हैं। हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना है क्या नहीं, हम वास्तव में भूल चुके हैं। इसलिए हम प्रभु चरणों से दूर होते जा रहे हैं। हमारे जो उत्तम गुण हैं उनको ढक लिया है माया ने। माया का आवरण बड़ा तगड़ा है, बड़ी जल्दी हम उसके चक्कर में फंस जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस जाते हैं, पर हम तो कहने को एक जीव हैं, मानव हैं, हम तो फंसते ही हैं। जो इस जीवन को आत्म साक्षात के लिए उपयोग करता है, कोशिश करता है, कोशिश ही काफी है। भगवान को तो पता है ना, भगवान तो कंगन में व्याप्त हैं, आपके शरीर में, आपके अंदर बैठे हुए हैं आत्मा रूप में। तो उनको तो पता है हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितने सिंसियर हैं। कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। सब कुछ जानता है हमारे भरे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, हमारा आचरण क्या कैसा है, और वास्तव में हम क्या है, सब कुछ हमारे भगवान को पता है। तो थोड़े सिंसियर एफर्ट जो करता है भगवान, उसकी रक्षा करते हैं, उसको गति देते हैं, ताकि वो भक्ति में आगे लगे जाए। क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में अधिक फंसे हुए हैं, हर चीज में कोशिश करते हैं, चलो आज ये, हाँ यार हमें नहीं ये खाना है जलेबी, चलो आज बर्गर खाना है, आज खा लेते हैं, कल से हम नहीं खाएंगे। आज खा लेते हैं, आज ये काम कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे, आगे से नहीं करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। कोई आत्म साक्षात्कार की जो महिमा है उसको अपनाते नहीं, उसको दुत्कारते हैं, उसे गलत कहते हैं, कुछ नहीं है भगवान वगैरह, कुछ नहीं है, जो कुछ है इस जीवन में है, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो। कल किसने देखा कल को क्या होना है। ये सब काल्पनिक चीजें हैं, काल्पनिक हैं, हम इन चीजों को भी मानते नहीं है। जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो भी हमें इससे दूर ले जा रही है, क्योंकि इसमें धर्म के नाम पे हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा, हमारे ग्रंथों के नाम पे हमें कुछ नहीं सिखाया जा रहा, हमारे बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा। हमें नहीं सिखाया जा रहा तो हम क्या शिक्षा देंगे बच्चों को।
हम खुद माया जाल में फंसे हुए हैं, खुद निंदा कृत्य में फंसे हुए हैं। हम भी तो वैसे ही होंगे ना, हमारे बच्चे भी वैसे ही होंगे। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है, और यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो नैमिषारण्य के ऋषियों के पदानुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, और हमें प्रमाणिक गुरु के शरण में जरूर जाना चाहिए, थोड़ा प्रयास करना चाहिए। हमें स्थिर बुद्धि होना चाहिए, स्थिर प्रत्यज्ञ कहते हैं ना, जिसमें भगवत गीता में क्या है, स्थिर प्रत्यज्ञ, शिष्ट प्रज्ञत। तो हमें स्थिरता होनी चाहिए, एक मन में लाओ भाई हाँ यहाँ से हमने कहीं नहीं जाना, जो हमें उत्तम चीज मिली है इससे आगे कोई चीज नहीं है, तो हमें और कहीं नहीं जाना, भगवान के श्री चरणों में लगना है। तो मुझसे कोई गलती या गुस्सा की या कोई गलत बात मैंने बोल दी हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। हरे कृष्णा। शायद प्रभु ने ज्वाइन किया, नहीं किया, अभी नहीं किया, तो माता जी दूसरा श्लोक 23वां पढ़िएगा माता जी। हाँ जी, छोटा श्लोक है प्रभु, तुरंत हो जाएगा 5 मिनट। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपका। तो 1.1.23 ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। ब्रूहि कृपया कहे, योग ईश्वरे समस्त योग शक्तियों के स्वामी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मने परम सत्य धर्म धर्म वर्मणि रक्षक स्वाम अपना काष्ठाम धाम अधुना इस समय उपेते चले गए धर्म कम किसकी शरणम शरण में गतः गया। अनुवाद इस तरह, चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो ये शौनकादि ऋषियों का ये छठा प्रश्न है, ये लास्ट के श्लोक में आया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जी, तो सुशांत प्रभु जी ने थोड़ा सा ही बताया इसमें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन किया है शौनकादि ऋषियों ने, छठा प्रश्न यहाँ पे कि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण निज धाम के लिए गए तो फिर धर्म ने किसका आश्रय लिया है। जैसे कि मर्त्य भूमि को भगवान ने त्यागा तो आध्यात्मिक जगत का आश्रय लिया, लेकिन धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो ये कुछ लोग बोलते कि ये सारी अमर कथाएं है, केवल कृष्ण कृष्ण करना, लेकिन भगवान अवतरित हुए यहाँ पे। तो भगवत गीता का श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान हमेशा साधुओं की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं और दुष्कृतों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो धर्म संस्थापना यानी कि धर्म यानी कि भगवान ने स्थापित की हुई आचार संहिता है। तो धर्म स्थापना के लिए हमेशा भगवान अवतरित होते हैं। तो धर्म सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है तो भगवान आते हैं। तो भागवतम क्या है, भगवान की दिव्य वाणी स्वरूप है, दिव्य ज्ञान एवं धर्म का। इसीलिए अभी कलयुग में भागवतम अवतरित हुआ है, ये इसका इंडिकेशन बताया। तो हमने इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन देखे। हरे कृष्ण। थोड़ा सा एक सलग हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। पहला, शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि जनसाधारण के लिए समग्र और परम कल्याण यानी कि अल्टीमेट गोल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है उनका, जितना भी शास्त्र है उसका इसेंस बताओ, शास्त्र का निचोड़ बताओ हमें, जो जीवों के लिए फायदेमंद है। तीसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में और वसुदेव के यहाँ क्यों जन्म लेते हैं। चौथा, भगवान के हमें पुरुषावतार के बारे में बताओ।
और 5वां भगवान के लीला अवतार, गुणावतार के बारे में बताओ। और छठा ये प्रश्न है कि जब भगवान ये धरती छोड़ के जाते हैं तो धर्म ने किसका आश्रय लिया है? तो ये छठे प्रश्न मुनियों के जिज्ञासा से आए हुए हैं। तो आगे सुत गोस्वामी उसके आंसर करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ त्रुटि रहे तो क्षमा करें। धन्यवाद माता जी। तो इसमें ज्यादा वो नहीं है कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम में चले गए तो ऋषियों ने जिज्ञासा की। एक जिज्ञासा सबसे बड़ी बात है, जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए भगवान के बारे में। जिज्ञासा होगी तभी प्रयास होगा, और जिज्ञासा ही नहीं है तो प्रयास किस चीज का? भौतिक जगत में भी देखो, अगर किसी चीज की जिज्ञासा करते हो तो भी आप प्रयास करते हो, उसे पाते हो। मिलना ना मिलना हमारा कर्म है, प्रयास करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, और कम से कम इसमें तो मिलना ही मिलना है। पवित्र भगवान नाम अपने आप में पवित्र है। तो इसमें जैसे माता जी ने बताया तो वो सब कुछ बता दिया, इसमें ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। हमारा आज पहला अध्याय, प्रथम स्कंद का पहला अध्याय जो हम रिवीजन कर रहे हैं, समाप्त कर। किसी का कोई क्वेश्चन इसी के बारे में या कोई और कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में बताएं। तो इसमें यह भी कहा गया था, मैं भूल गया था, कि जहां कृष्ण है, कृष्ण और राधा अलग अलग नहीं है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। इसके बारे में भी बताया गया था इसमें। धन्यवाद जी। वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, पहले अध्याय का जो भागवतम का आपने जो रिविजन किया, तो उसके अगर आप दोनों मिलकर प्रश्न दे दे हमें माता जी प्रभु जी आप, तो इस और अच्छे से हमें याद रह जाएगा ये पहला अध्याय। इसके बारे में थोड़ा विचार करिए प्रभु जी। मैं कह रही हूँ। प्रभु जी आप म्यूट हो। प्रभु जी आप म्यूट हो। जी हरे कृष्ण। जी माता जी, 6 प्रश्न किए थे ऋषियों ने, वो जिज्ञासा की थी उन्होंने 6 प्रश्न को, तो उनको सुत गोस्वामी ये आपको बताया माता जी ने कौन कौन से क्वेश्चन थे, वो सुनने हैं अपने क्वेश्चंस। हाँ, माता जी का कहना है कि अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो माता जी बहुत अच्छा है आपका। प्रभु जी ने भी एक दिन सब वो रिकैप किया था, हमने ये सारा चैप्टर एक ही दिन में 45 मिनट्स में क्या-क्या देखा और उसके बाद क्वेश्चन किए थे। अच्छा, और वृषाली माता जी कल आप नहीं थे तो 21 नंबर श्लोक में वो कलयुग कलह प्रधान लोह युग के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको बोला था ना आगे आएगा। तो लोह युग यानी कि जैसे कि आयरन एज, तो पहले तो सुवर्ण और रजत का युग था, और जैसे कि तांबे और कांसे के बर्तन भी यूज किए जाते थे, लेकिन कलयुग में ज्यादा लोगों की चीजें यूज की जाती हैं। तो वो मतलब 21 ये कम हो जाएगा ऐसा। हाँ, जी। थोड़ा सा कृषियों में भी नहीं क्या औजारों वगैरह लोखंड के यूज किए जाते हैं, तो उस तरह से वो आयरन एज कहा है उसको। जैसे हमारे इतिहास में अश्म युग, पाषाण युग बताए थे ना, वैसे ये लोह युग बताया है। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी। जी। और माता जी, ये जो ऋषियों के जो 6 प्रश्न पूछे हुए हैं ना, वो और उसके उत्तर मतलब इस पर थोड़ा ये हो जाता, कल का क्लास या कोई और क्लास हो जाता, या आप ग्रुप पे डाल देते तो और अच्छे से हम उसका रिवीजन हो जाता। तो माता जी नहीं, रिवीजन करेंगे ना। सुजाता माता जी, हरे कृष्ण। जी हरे सुजाता कृष्ण। माता जी हरे जी, कृष्ण। आप इस पूरे चैप्टर का रिकैप करेंगे? आप है ना रिवीजन? हाँ माता जी, प्रभु जी ने जो कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि कलयुग लोगों के लक्षण क्या है। क्वेश्चन तो नहीं बोल शाली माता जी, जैसे कह रहे हैं ना, एक शॉर्ट में सब बताना। देखो पहले 3 क्या बताए, पहला श्लोक है भगवान के संबंध के बारे में बताया।
दूसरा भगवान के अभिदेह के बारे में, यानी कि भक्ति का प्रोसीजर, तीसरा प्रयोजन। तो चौथे पांचवें श्लोक में और छठे श्लोक में हमने सुध गोस्वामी के बारे में देखा, तो उनको क्यों सिलेक्ट किया गया, बाद में नैमिषारण्य को क्यों सिलेक्ट किया, उसके लिए 2 श्लोक आए। बाद में भगवान हरि नाम का महिमा एक श्लोका में वैष्णव संग महिमा, वो हमने नहीं क्या रिकाप किया था, सुशांत प्रभु जी के यहाँ किया था, तो वो थोड़ा अच्छा था। मुझे लगा आप कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको माता जी मुझे इतना डिटेल्स मुझे मैं पता नहीं पाऊंगी माता जी। आप ना नोट के करके बता रहे थे ना वो उस दिन सारे हरे डिटेल्स कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे दंडवत प्रणाम। एक वाले लास्ट वाली में लगा लियो। आपके चेहरे से पता लग रहा है कितने खुले हुए हैं आप। नहीं बस सेवा चल रही है भगवान की। ये देखो तैयारियां चल रही हैं, बस लोग लगे हुए डेकोरेशन कर रहे हैं, सब माताएं लगी हुई हैं उधर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरि बोल, बहुत सुंदर। फेस्टिवल वाला माहौल चल रहा है, भक्त लोग उधर अवसर सजा रहे हैं भगवान का, इधर पर्दे लग रहे हैं, उधर आदिवास पूजा के लिए भगवान के विग्रह आ चुके हैं, अभी उनकी वहां से उनको वास देना शुरू करेंगे। इधर मैट लग गई, मैटिंग भी हो गई, सब कुछ चल रहा है काम। प्रभु जी विग्रह कहाँ से आते हैं? विग्रह जयपुर से मंगाए हैं प्रभु जी। नहीं, आप सिलेक्ट करते हैं या कोई कमेटी है इस्कॉन की, वो सिलेक्ट करती है कौन कौन से विग्रह आने चाहिए? विग्रह हम लोग पहले खुद प्रस्तावना देते हैं इस्कॉन में, फिर इस्कॉन के भक्त लोग चेक करते हैं कि हम उनकी सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फिर जैसे वो कुछ क्राइटेरिया होता है, 13 ब्राह्मण दीक्षित भक्त होने चाहिए और सामग्री होनी चाहिए, जो जगह है वो हमारी इस्कॉन की अपनी खरीदी भी होनी चाहिए, कल को बाई चांस कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो विग्रह की सेवा बंद ना हो इसके लिए। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए विग्रह लिए जाते हैं। तो हाँ, आप कहना होता है बॉम्बे में या मायापुर में? ये प्रभु जी हमको उसमें कहना होता है, NIDC मीटिंग में बताना होता है, तो वहां से हमको फिर परमिशन मिल जाती है, या तो हम अपने लोकल जो भी हमारे जो ये होते हैं सेक्रेटरी होते हैं, जोनल सेक्रेटरी, उनसे बात कर लेते हैं, तो वो फिर हमको अलाउ कर देते हैं, वो परमिशन लेटर देते हैं, फिर हम सेवा शुरू करते हैं। तो इनकी फंडिंग, जो विग्रह की फंडिंग कहाँ से होती है? आपकी लोकल होती है या वहां से होती है? लोकल। ये तो इस्कॉन में नियम प्रभुपाद जी बना कर गए हैं, किसी भी मंदिर का पैसा किसी दूसरे मंदिर में नहीं जाएगा, सब मंदिर अपना अपना खुद ही खर्चा उठाएंगे, चाहे विग्रह हो, चाहे उनकी सेवा है, चाहे भक्तों का प्रसाद है, एवरीथिंग A to Z, कुछ भी किसी को हेल्प नहीं होती है, सब अपना अपना करते हैं। जी कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। क्षमा करना मैं बीच में पूछ रही हूँ आपको। प्रभु जी, विग्रह को आप लोगों ने गेहूं और ये चावल, फूलों में, फलों के बीच में ऐसे एक एक दिन रखते हैं ना? एक मिनट माता जी। हाँ जी प्रभु जी, अनम्यूट म्यूट है प्रभु जी, आप म्यूट है। माता जी 1 मिनट वेट करने के लिए बोला है प्रभु जी ने। क्षमा कीजिए, क्या कहते हैं माता जी? प्रभु जी, जैसे विग्रह मैंने देखे मंदिर में, जैसे अभी हम जहाँ से आए पानीपत से, तो वहाँ मूर्ति स्थापना हुई थी, तो पहले उन्होंने गेहूं में रखा, फिर फलों में रखा, विग्रहों को फूलों में रखा, फिर चाहे तीसरे या चौथे दिन स्थापना किया था उनका। हमारे विग्रह अभी पानी में। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। अभी जलादिवास, पानी में भी रखते हैं उसको। फिर अन्नादिवास होगा, फिर भगवान गेहूं में रखे जाएंगे, ये अलग अलग तरह किए जाते हैं। हाँ, मैं ये पूछी थी, इस्कॉन में भी क्या विग्रह ऐसे ही रखे जाते हैं जैसे और मंदिरों में रखना चाहते हैं? ये मेरा पूछना था। तरीके से करते हैं सेवा। हाँ, क्योंकि मंदिर का ऐसे ही रहता है ना। हाँ, विशेष बात ये होती है कि प्रभुपाद जी ने कहा ये सब तोड़ती रहेंगी, ये सब प्रपंच है। प्रभुपाद जी कहा करते थे मेन जो बात है वो हरि नाम है, हरे कृष्ण का कीर्तन जहाँ पे होता है वहां पर विग्रह की स्थापना हो जाती है। इन सब नियम निषेधों की कोई आवश्यकता नहीं। और किसी जगह पे बहुत सारे नियम विधि हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन महामंत्र का कीर्तन नहीं हो रहा, भगवान के नामों का जाप नहीं हो रहा है, उधर
प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो प्रभुपाद जी कहते थे हमारे यहाँ पे विग्रह स्थापना बड़ा सिंपल है, विग्रहों को बुलाओ, हरि नाम कीर्तन करो, उनसे प्रार्थना करो आने के लिए और भगवान आ जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। लेकिन दुनिया के लोग जो है वो बोलेंगे इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, ये कोई विधि पालन नहीं करते। उनको दिखाने के लिए हम ये सब करते हैं, होता हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन वो दिखाने के लिए। ऐसा प्रभुपाद जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वृंदावन में जब श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की विग्रह स्थापना हो रही थी, मेरे सामने तुम्हें लड़ाई करना जरूरी है, थोड़ा साइड में जाके लड़ लो। तो जब वृंदावन इस्कॉन में कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर जी की और बाकियों की सब गौरनिताई भगवान की विग्रह स्थापना हो रही थी, तो प्रभुपाद जी ने यही कहा था कि चैंट द हरिनाम, हरिनाम कीर्तन अच्छे से करो, तब विग्रह आएंगे, तब भगवान विग्रहों में आएंगे। बाकी ये सब विधि विधान सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, तो दुनिया को दिखाने के लिए हैं। तो जो हमारा सिद्धांत है वो यही है, हरे नाम एव केवलम, सिर्फ हरि नाम से ही सब कुछ होता है। प्रभुपाद जी कहते थे हरे कृष्ण का कीर्तन करके, मंत्र का जाप करके शादियां भी की जा सकती हैं। हरे कृष्ण के कीर्तन से, मंत्र जाप से सारे संस्कार किए जा सकते हैं, अंतिम संस्कार भी किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण के कीर्तन से भगवान को भोग भी लग जाता है। किसी को कुछ नहीं आता तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र से सारी पूजा पाठ हो सकती है, किसी और मंत्र तंत्र में फंसने की आवश्यकता ही नहीं। जिसको अगाध महिमा है भगवान के नाम पर, उसके लिए तो यही कहा गया है हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ हो सकता है। लेकिन दुनिया के लोगों को लगेगा ये तो सहजिया हो गई, क्या करें, इसलिए हम इतने मंत्र तंत्र पढ़ते हैं। विवाह उत्सव भी हम कराते हैं, उसमें इतने मंत्र, या विग्रह स्थापना कराते हैं, या हम और भी चीजें कराते हैं। ये सब हम दुनिया के लिए करते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ हो सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र में सारे मंत्रों की शक्ति है, सारे मंत्रों का फल है। ब्रह्म गायत्री उसमें है, काम गायत्री उसमें है, रुद्र गायत्री उसके अंदर है, महामृत्युंजय उसके अंदर है, और भी जितने मंत्र होते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना एक विराट रूप दिखाया था, उस विराट रूप में भगवान ने दिखाया, देखो अर्जुन, समस्त देवताओं का वास मेरे शरीर में है, मेरे दिव्य शरीर में। मैं आध्यात्मिक जगत रूपी पेड़ का जड़ हूं। तो कृष्ण का जो नाम है उसमें सभी देवताओं का नाम आ जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम जो है, इस महामंत्र के जाप से कोई भी यज्ञ, कोई भी तपस्या, कोई भी, जैसे कई लोग मैंने देखा ग्रुप में भी बड़ा इस चीज को आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि द्वादशी पारण का मंत्र सीख रहे हैं। तो भक्त लोग कहते हैं हमको द्वादशी में पारण करने का मंत्र चाहिए, कोई भक्त कहते हैं हमको भोग लगाने वाले मंत्र सीखने हैं, कोई भक्त कहते हैं हमको सुबह उठ के कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला, या रात को सोते हुए कौन से मंत्र, या भूमि के। प्रभुपाद जी कहते थे हरे कृष्ण महामंत्र अलोन इज इनफ। जिसको कुछ नहीं आता उसको सीखने की जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र में सारी शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव। भगवान आपने कृपा करके अपने समस्त अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्ति भर दी है। भगवान कृष्ण अपनी सारी शक्तियां इन नामों में डाल चुके हैं, और लेकिन हमें इसका विश्वास क्यों नहीं होता? हमें विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें विधि नियम भी हटा दिए। इन नामों का जप करने में ना कोई, हमें इस दुनिया के अंदर क्या आदत है कि हमें कहा जाए ना, अमावस्या की रात को 5 बजे और काले भेड़ के खून से नहा के और आधी रात को वहां पे बैठ के और 4 सियारों के सींग तोड़ के बैठना है, फिर आपको एक मंत्र जपना है बड़ा गुप्त तरीके से, और वो मंत्र होगा हरे कृष्णा। फिर हमें लगेगा ये मंत्र बड़ा इसमें, क्योंकि हमें आदत है हवा बना के चीजों को पेश करने की। लेकिन भगवान ने कलयुग के अंदर क्या किया, कलयुग के निवासियों का जब हाल देखा, कलयुग के जीवों का, तो उन्होंने हरि नाम से सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। भगवान ने कृपा करके, क्योंकि कलयुग के लोग नियम कर ही नहीं सकते, तो वो तो कभी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं पाते, तो इसलिए भगवान ने कलयुग के जीवों के लिए विशेष रूप से महामंत्र के, हरि नाम के जप के लिए सारे नियम कायदे कानून हटा दिए। भाई तुम नहाए हो, नहीं नहाए हो, सुबह बैठे हो, दोपहर बैठे हो, चल रहे हो, खड़े हो, वॉशरूम में हो, बेड पे लेटे हो, तुम किधर भी इन नामों को जप सकते हो, क्योंकि मौत तुम्हें कहीं पर भी आ सकती है। माताओं के अशुद्धि काल में भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो सकता है। घर के अंदर जब अशुद्धि होती है, सूतक पातक में भी हरे कृष्ण का कीर्तन हो सकता है। कोई व्यक्ति मल त्याग करते हुए भी हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप कर सकता है। इतना ज्यादा ही महामंत्र जो है पोटेंसी नहीं। सुबह उठने के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र बोलो,
रात को सोते समय हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, महाप्रसाद का भोग लगाते समय भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, महाप्रसाद का सेवन करने से पहले हाथ जोड़कर उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। कोई भी विशेष उत्सव है, घर में कोई भी तीज त्योहार है, पर्व है, किसी बच्चे का जन्मदिन है, घर में कोई मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन है, हरे कृष्ण का कीर्तन रखाओ। हरे कृष्ण महामंत्र के बाहर जाना ही नहीं है। ऐसी नाम निष्ठा तो हमने देखी है भक्तों में, कितने भक्तों में है। लेकिन फिर भी कह लीजिए कि दुनिया के लोग, हाँ, कहते हैं ना वो, ये क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी नाम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। हरि नाम के साथ जो हमारा ये जो हमारी अगाध श्रद्धा हमारे हरि नाम में हुई है, ये दुनिया क्या जाने। तो दुनिया समझ नहीं पाएगी, कहेंगे बस एक हरे कृष्णा पकड़ रखा है इन्होंने, और कुछ इनको आता ही नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन वालों को कोई भजन गाना नहीं आता है, इनको कोई मंत्र नहीं आते, इन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये अंग्रेजों की संस्था है, अंग्रेजों को इतना ज्ञान नहीं होता। हमारे यहाँ के जो अंग्रेज है वो उनकी संस्था के भारतीयों से ज्यादा मंत्र पढ़ के सुना देंगे जब मंत्र पढ़ने पर आएंगे। ईशोपनिषद का भी गान कर देंगे, ब्रह्म संहिता भी सुना देंगे, सब सुना देंगे, भागवतम के श्लोक भी सुना देंगे। लेकिन ये बेवकूफी है, उन लोगों की गलत समझ है, उनकी समझ में कमी है। हम अगर कुछ और नहीं जपते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ और आता नहीं, इसका मतलब ये है कि और कुछ हमको भाता नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ है। बाकी सब जो कर्म कांड और ये जितनी ये सब चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये प्रपंच का ही हिस्सा है। तो इस बात का भक्त लोग, कम से कम आप सब वैष्णव हैं, आप सबसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कोई भी कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य, किधर भी कोई मंत्र जाप, कई लोग घर में हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, कई लोग गीता पाठ करते हैं, कई लोग भागवत पाठ कराते हैं, कई लोग रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, कई लोग सुखमनी साहिब का पाठ कराते हैं, कोई अलग अलग तरह की सबकी श्रद्धाएं होती है, कई लोग सत्यनारायण कथा कराते हैं। ये सब आप कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरुआत में 5 मिनट जरूर इसमें ऐड करो, या अंत में 5 मिनट हरे कृष्ण का कीर्तन बोलो। अच्छा, अब हम सब जो है पूजा की सफलता के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, ऐसा बोल के सबसे हरे कृष्ण जरूर बुलवाओ। कोई पूजा सफल नहीं होती है कलयुग में। हरेर नाम एवं केवलम, केवल हरि नाम से ही उद्धार होगा। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, 3 बार नास्तेव कहा। पहला नास्तेव, कर्म कांड से कुछ नहीं होगा, इसको अभी शुरू मत करो, 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट क्षमा कीजिएगा। क्षमा कीजिएगा। तो हरे नाम केवलम, पहला बोला कर्म कांड से नहीं होगा, दूसरा बोला ज्ञान कांड से भी नहीं होगा, तीसरा बोला किसी और कांड से भी नहीं होगा। किसी को कोई पूजा पाठ करके लगता है भगवान मिल जाएंगे, किसी को लगता है बहुत विधि विधान के बहुत शास्त्र अध्ययन से मिल जाएंगे, बहुत यज्ञ करके भगवान मिल जाएंगे। ना ध्यान से मिलेंगे, ना यज्ञ करने से मिलेंगे, ना बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने से मिलेंगे, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों की वाणी है। तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेता मुखे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। तृतीय कहते सतयुग को, सतयुग में ध्यान से मिलते थे। त्रेतायाम यजतो मखई, मखई कहते यज्ञ को, यजतो मखई, मखई कहते त्रेता को, तो त्रेता युग में मिलते थे यज्ञ करने से। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर में मिलते थे बड़ी बड़ी परिचर्या, बड़े बड़े अर्चना वंदना करके। कलौ तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में वही हरि कीर्तन से मिलते हैं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। सारे शास्त्र यही कहते हैं, कलयुग में कीर्तन ही प्रधान है, भगवान का नाम ही है, और उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र ये सबसे विशेष है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी तो नाम निष्ठा होनी चाहिए, तब कहीं जाके हरे कृष्ण महामंत्र हमको नाम रूप जो प्रभु का है वो स्वरूप में प्रकट होकर हमें दर्शन देंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद सुधा माता, बड़ा अच्छा प्रश्न किया था आपने। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी कोमलप्रीत माता जी पूछिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी पूछना तो नहीं, जैसे प्रभु जी ने इतना अच्छा बताया तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमने यहाँ पे स्विट्जरलैंड में गृह प्रवेश किया था, इंडिया का मुझे नहीं पता कैसा होता है, तो हमारे जो आए थे ब्राह्मण आए थे वो एस्कॉन टेम्पल से आए थे, तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा एग्जैक्टली, बट उन्होंने जो पूरा हवन किया था उसमें सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र किया था। उन्होंने बोला था यही सब कुछ है, यही गृह प्रवेश मंत्र है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो बहुत मतलब यहाँ के ही थे वो प्रभु जी, तो बहुत अच्छा लगा था, और हमारे घर में भगवान की इतनी कृपा, इतनी शांति है कि बहुत अच्छा लगता है। तब से भगवान भगवान की बहुत कृपा है। कुछ और कोई ड्रामा नहीं, कोई कुछ नहीं, बट हरे कृष्णा महामंत्र किया था। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? क्षमा कीजिएगा, जी जी आ रही है प्रभु जी। नेट पर। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई कोमलप्रीत माता जी आपने। बिल्कुल यही बात सत्य है। हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, कोई शुभ चीज नहीं है, इसीलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। महामंत्र मतलब राजा, ये सबसे बड़ा मंत्र, कलयुग का तारक मंत्र है, और इस मंत्र का जाप करने से समस्त मंत्रों का फल मिल जाता है, समस्त मंत्रों की शक्ति मिल जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए हमको मन में, और पूरी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए महामंत्र पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। जो भी प्रभु जी आपके घर आए थे, जो भी ब्राह्मण आए थे, वो बिल्कुल एक प्रामाणिक ब्राह्मण थे और बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य करके गए हैं। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। जी ज्योति माता जी, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है प्रभु जी के टाइम का ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण। नहीं, अभी मैं प्रश्न उत्तर कर सकता हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ अभी। प्रश्न उत्तर आप पूछ सकते हैं जिनका कोई प्रश्न। धन्यवाद आदिनारायण प्रभु जी। जी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा। सभी पद वैष्णव भक्त जन में कुटकुटी दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी क्या कहते हैं, मैंने गोलीला सुनी थी, हम कल गए थे मंदिर। हाँ, कल ही गए थे। हिज ग्रेस इंद्रानुज प्रभु आए हुए थे। उन्होंने बहुत सुंदर गोलीला में एक चीज बताई थी, सिखाई थी कि एक बार मतलब कि शुरू शुरू में भगवान सच्ची माता का स्तनपान नहीं कर रहे थे, तो क्योंकि वो तो फिर अद्वैताचार्य जी आए, तो उन्होंने बात हुई गौर भगवान से, उन्होंने बात की, ऐसी कुछ लीला थी। उन्होंने कहा कि आप रोई जा रही हो तो स्तनपान क्यों नहीं कर रही? तो उन्होंने कहा कि इनकी दीक्षा नहीं हुई है हरे कृष्णा महामंत्र की। तो उन्होंने कहा कि आप इनके कान में हरे कृष्णा महामंत्र कहिए, तो फिर जाकर के मैं ऐसे मतलब कि माता का दूध लूंगा तब जाकर। तो ये भी था, ये भी बहुत अच्छी लीला बताई थी उन्होंने, ये पता नहीं था मुझे भी। तो ऐसा था, कहते हैं उनकी अद्वैताचार्य जी से वैसे दीक्षा हुई थी, पर लेकिन ऐसे वाली नहीं हुई थी, तो अभी भगवान ने ऐसे भी नहीं किया था। तो ये भी था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। शायद माता प्रभु जी लेफ्ट हो गए हैं, उनका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रहा है। इस साइड हाँ अभी ज्वाइन करते हैं प्रभु जी। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी उनके। वो अभी तक लग रही होगी। थोड़ा सा तो होगा डिस्टर्ब। भगवान की लीलाएं हैं माता जी, भगवान ही जाने अपने। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मुझे कल ही पता चला, तो मैंने कहा कि मैं ये बात शेयर करूंगी सबके साथ। तो बहुत अच्छा मतलब कि सीखने को मिला मुझे। और उन्होंने एक बात बताई थी कि जैसे कि ना हरि नाम में ही सब कुछ है। जैसे कि होली हम लोग खेलते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल होली खेलते हैं, जिसके ऊपर हरि नाम का रंग चढ़ गया तो उसको और कुछ रंग चढ़ने की नीड नहीं है। तो ये भी होली के मौसम पे ना कल कल फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ था हमारे इधर गोकुल गौशाला में।
इस्कॉन की गोकुल गौशाला में। तो मतलब कि बहुत सुंदर वहाँ पे बताया। तो एक तरह ना जैसे वो बताते हैं ना, जैसे जो ब्रह्मचारिस होते हैं, तो जो बताते हैं तो वो एकदम से ना अंदर हृदय में प्रवेश करता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वक़्त। तो ये थोड़ा-सा बात था ये कल का और परसों का। तो ये था शेयर करना था मुझे, कि जो चीज़ मुझे पता नहीं थी वो भी भगवान कैसे करके ना पता लगवाते हैं, ऐसे करके। जी जी माता जी, बहुत सुंदर, हम लोगों को भी नहीं पता थी शायद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेबी मंडल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी जी, प्रभु ने भी ज्वाइन कर लिया है। आवाज आ रही प्रभु जी? जी जी माता जी, आ रही है। कीजिएगा, अब वो नेट का कुछ इश्यू हो गया था। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैंने तो बहुत लास्ट में जो मैंने लास्ट में सुना प्रभु जी से 10 मिनट का, मैंने ये क्लियर नहीं हुआ कि जैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र का ये जो सब चीज में अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रभुपाद जी ने कहा है या फिर ये महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा है? ये मैंने नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा है। इतना ज्यादा तो प्रभुपाद जी ने नहीं कहा था, मैंने उसको थोड़ा ज्यादा व्याख्यान दे दिया। पर प्रभुपाद जी ने कहा था कि डीटी इंस्टॉलेशन के लिए एक्चुअली सुधा माता ने प्रश्न किया था कि बाहर बाहर जैसे वास दिए जाते हैं भगवान को या बाहर विधि विधान होते हैं, तो क्या इस्कॉन में भी उसी तरह से होता है? तो उसके रिलेटेड हमने उनको उत्तर दिया था कि प्रभुपाद जी ने जब वृंदावन इस्कॉन में कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह स्थापना हो रहा था, तब अपने शिष्यों को बताया था कि वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र पर्याप्त है, हरे कृष्ण महामंत्र से ही सब हो जाता है। लेकिन ये लोग जो हैं यहाँ के रहने वाले, ये इसको मान्यता नहीं देंगे, वो उसको जी। मतलब वो बहिष्कार कर देंगे। तो इस वजह से हम ये सब चीजें इतनी विधि विधान उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो तब उसके ऊपर थोड़ा सा मैं व्याख्या कर रहा था। तो ये प्रभुपाद जी के शब्द थे, हरे कृष्ण महामंत्र से सारी पूजा पाठ हो जाती है। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे घर में भी है ना, जैसे कि विग्रह तो नहीं है। उस दिन जो बच्चों का था ना, तो उसमें भी मेरी मेरी गुड़िया बहुत बोल रही थी विग्रह के लिए, तो था नहीं। तो मैं तो मेरे पति देव ने वो गौर निताई की फोटो लाए जो वृंदावन में स्थापित है, उसको फ्रेम करके लाया। तो मैं उनको घर पे पहली बार कैसे करूं प्रभु जी, मतलब थोड़ा सा बताइए ना, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। हरे कृष्णा कीर्तन के साथ कीजिए, हरे कृष्णा का कीर्तन रखाइए, सब भक्तों को बुलाइए, भगवान की पूजा कीजिए, आरती कीजिए, उनको भोग वोग लगाइए और हरे कृष्ण महामंत्र जरूर आप कीर्तन रखाइए, भक्तों को प्रसाद खिलाइए। इस तरह से आप कर सकते। जी जी, तो फिर उनके आविर्भाव दिवस पर मैं कैसे करूं? मैंने आज भी जैसे पूजा की, तो मतलब वो कल भी करना है ना? कल तो ग्रहण के कारण पूजा पाठ शाम को 7:30 बजे के बाद होंगे या फिर सुबह वो सूतक काल कितने 11 बजे से है, उसके पहले पहले सूतक काल के पहले पहले पूजा करनी पड़ेगी आपको। जी जी प्रभु जी 6 बजे से 11 सूतक बजे लग से रहा है। सुबह 6 बजे से लग रहा है। वो बोल रहे थे ना, ये सब काटे हैं यहाँ सब जगह लगाना है। ये वाला, हाँ रेड वाला। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा का कीर्तन कल जो है सुबह 6 बजे से। कल तो आप अवॉइड ही कीजिए, कल पूरा दिन ही ग्रहण का ही है, परसों ही कीजिए जो करना है आपको। हम भी परसों ही। जी प्रभु जी, आज मैंने ऐसे ही स्थापित कर दिया, मतलब जैसे वो पूजा के अल्टर पे, और जो भोग लगाना और कीर्तन थोड़ा सा किया, मैं कोई ज्यादा नहीं किया। तो मैं बोली फिर 4 तारीख को करूंगी। हाँ हाँ हाँ, 4 को आप बड़ा फंक्शन कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी अभी जो हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर के बोले। प्रभु जी, समाज तो इस चीज को नहीं मानता है, पैसे खर्च करेगा, दिखावा करेगा तभी मानेगा। तो ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। और हम चाहते हैं, घर में भी पूजा होती है तो हम मना तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम मन में जरूर बोलते हैं। और जम से भी बोलो तो बोलो क्या हरे कृष्णा हमेशा करते रहती, सब चीजों में अप्लाई करती है। मेरा गणपति का पूजा करते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी का, शिव जी का, ये मैं हर चीज जैसे मैं बोलती हूँ तो थोड़ा बाहर आ जाती, तो ये थोड़ा ये हो जाते हैं, बोलते
क्या हमेशा हरे कृष्णा करते रहती है? मतलब करते वो आज भी, तो लेकिन आज तो ये अपना हरे कृष्णा छोड़ दे, आज गणपति का इनका नाम ले ले, आज वो आज भी हरे कृष्णा ही गाना है तो वो ऐसा बोलते हैं। से बोलते हैं, पर मना नहीं करते हैं, लेकिन जैसे शिवरात्रि में, और शिवरात्रि थी समझ गए। तो बोल तभी तो ओम नमः शिवाय चाहे कुछ बोल लिया करो। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, मैं हाँ। क्लास आने धन्यवाद आपका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। आप जब आए, आपसे बस 2 मिनट पहले मैं भी आया हूँ, आज क्लास तो मैं भी नहीं सुन पाया, मैं भी लेट ही ज्वाइन किया था। धन्यवाद। पहली बात ये है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है आजकल की कलयुग की खासतौर पे, कि जो सिंपल चीज है ना, हम उसे समझना नहीं चाहते, वो समझ नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते उसे। जो मुश्किल चीज है वो हमें समझ नहीं आती। सही बात है। हरे कृष्णा महामंत्र इतना प्यारा, इतना शुद्ध मंत्र है अपने आप में, कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां उसमें डाली हुई हैं। कोई कोई उसमें बंदिश नहीं रखी, ना समय की, ना काल की, ना कोई सोच की। भाई आप महामंत्र पढ़ो, क्योंकि नाम अपने आप में शुद्ध है। इतना सिंपल काम दिया है भगवान ने कलयुग में, वो उनको पता भी था भाई कलयुग के लोग बड़े मंद बुद्धि हैं, समझ नहीं पाएंगे। और वही बात हुई, हम सिंपल चीज समझना नहीं चाहते, और जो मुश्किल चीज है हमें समझ नहीं आती, तो करें क्या? गलत चीज नहीं really? नहीं समझता है ब्रो जी, मुश्किल समझ आती नहीं और आसान वाली समझना चाहते नहीं, जी जी रह जाते हैं। सही बात। धन्यवाद ब्रो जी। जी वैशाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, गौर पूर्णिमा का जो उपवास होता है वो किस तरह से रखना चाहिए? जैसे कि निर्जला कोई करते हैं तो उसके बाद 7 बजे के बाद क्या एकादशी प्रसाद लेना है, या जो निर्जला नहीं कर सकते उन वो क्या कर सकते हैं प्रभु जी? जितने भी विष्णु तत्व का होता है आविर्भाव, तो उसमें जब तक अभिषेक नहीं होता तब तक निर्जला रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का रात को 12 बजे होता है तो तब तक निर्जला रहना है। चैतन्य महाप्रभु का संध्या तक होता है तो तब तक निर्जला रहना है। और नरसिंह भगवान का भी संध्या तक होता है, उनका भी निर्जला तब तक रहना है। और अगर बलराम जी का है तो उनका दोपहर 12 बजे तक होता है। तो वो नित्यानंद त्रयोदशी थी, वो भी जैसे जिस टाइम भी अभिषेक था। तो वैसे तो यही नियम है, चरणामृत से ही व्रत अपना जो है उसमें निर्जला व्रत खोलते हैं। उसके बाद भी एकादशी प्रसाद लेना होता है। विष्णु तत्व वाले दिन में हमको अन्न प्रसाद नहीं लेना चाहिए। और आचार्यों का जो होता है उसमें दोपहर 12 बजे तक निर्जला करना चाहिए और उसके बाद में अन्न प्रसाद ले सकते हैं। या मतलब विष्णु तत्व जो नहीं है, जैसे राधा रानी भी है, उनके भी राधाष्टमी पे भी दोपहर 12 बजे तक निर्जला करके फिर अन्न प्रसाद ले सकते हैं। तो गौर पूर्णिमा में भी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शुद्ध विष्णु तत्व हैं, इसलिए उनके लिए हमें शाम को जब तक अभिषेक नहीं हो जाता तब तक निर्जला व्रत करना होता है। अभिषेक जैसे ही हो जाए उसके बाद में फिर हम फलाहार प्रसाद ले सकते हैं, अन्न नहीं। ये है हाईएस्ट स्टैंडर्ड। जो व्यक्ति ये नहीं कर सकता वो कम से कम फलाहार ले, उस दिन अन्न न खाए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि गलत प्रणाम, से गलत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कल फास्टिंग करनी है क्या? अ, जैसे गौर पूर्णिमा के दिन जो फास्टिंग होता है वो कल करना है कि परसों करना है प्रभु जी? गौर पूर्णिमा कल ही है माता जी, और कल तो वैसे भी फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्रहण काल में जो व्यक्ति खाता पीता है या सोता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ग्रहण काल में वैसे भी सब अशुद्धि होती है, ग्रहण में जो सामान होता है वो भी सब खराब हो जाता है, उसको फेंकना पड़ता है। तो इसीलिए उसमें दुबला घास या तुलसी के दल डालना पड़ता है। तो अशुद्धि के समय पे भोजन तो वैसे भी नहीं किया जा सकता, तो कल तो वैसे भी हमको व्रत रखना ही पड़ेगा। तो गौर पूर्णिमा का व्रत कल ही होगा, परसों जो है आप अन्न प्रसाद ले सकते हैं। परसों गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं पर व्रत कल रख सकते हैं मेरे अनुसार। तो बाकी इस विषय में जी आप जी अपने अपने लोकल इस्कॉन टेम्पल अथॉरिटी से पूछ सकते हैं। जी जी प्रभु जी। और फास्टिंग तोड़ने के बाद प्रभु जी वो लेते हैं ना, फलियार लेते हैं ना? एक एक मिनट रुकिएगा माता जी।
धन्यवाद। क्या कह रहे थे रंजना माता जी? प्रभु जी मैं बोल रही थी कि फलियादी प्रसाद लेना है ना, जैसे कल फास्टिंग को छोड़ने के फलाहार अच्छा। फलाहार बिल्कुल। जो 7 बजे के बाद जैसे शुद्धि होगी, जब वो ग्रहण खत्म होगा उसके सात बाद बजे के बाद, हाँ, उसके बाद फलाहार कुछ लेना। फलाहार लेना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कुछ फ्रूट वगैरह कुछ तो दे दो, ऐसे खाली हाथ मत भेजो उनको। देखो कुछ संजय प्रभु के रूम में कुछ मिठाई होगी, कुछ तो दे दो उनके हाथ में, ऐसे खाली हाथ मत जाने दो उनको। जी कोमल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा और प्रश्न था मेरा। देवी मंडल माता जी बोल रही हूँ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो सुबह जो बोलते हैं सूर्य उदय से पहले जल वगैरह ले सकते हैं क्या? कुछ दवाई वगैरह खानी हो तो 6 बजे से पहले? बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए नियम कम है, वो ले सकते हैं। नहीं, हम अपने पूछ रहे हैं। हाँ तो आप बीमार की कैटेगरी में आ गए ना। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जी कोमल माता जी, हरे कृष्णा। पूछिएगा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो पहले का ही था, अभी कोई प्रश्न नहीं। जी माता जी धन्यवाद। जी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं हिज ग्रेस प्रभु जी और आदिनारायण प्रभु जी, हिज ग्रेस प्रभु जी से क्षमा चाहती हूँ। वो उस टाइम मैं लीव हो गई क्योंकि मेरा ना बेटा बहुत जिद्दी है, कहता मेरे को फोन चाहिए चाहिए अभी, तो इसलिए मेरे को उससे से लीव होना पड़ा। अगर ऐसे मैं लीव हो जाऊँ इसका मतलब कि पीछे ना कोई कारण है, तो इसलिए मैं लीव हो जाती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहती थी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। मुझे लगता नहीं और कोई प्रश्न है आज के लिए, आप अगर ठीक लगे तो आगे ले सकते हैं। नहीं। जी प्रभु जी, कल तो आपका कल तो फिर सूर्य का वो चंद्र ग्रहण है, तो मंदिर बंद है, तो आपकी सेवा इधर है प्रभु जी। जी प्रभु जी, कल मैं आऊंगा, पूरा टाइम दूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये पूरी भक्तों की जय जयकार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च रोज प्रभु जी चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।